बैक टू चॉक एंड स्लेट और इस सीरीज में हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। हमने पिछले दो वीडियोस में देखा था एक्सरसाइज 21A एंड 21B फ्रॉम सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 10। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 21C और जैसा कि मैं कहता हूं कि आप कोई भी बुक को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट्स आर ऑल सेम। फिर भी आपको किसी भी तरह का क्वेरी आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाकर उसे ज्वाइन करो, अपने क्वेश्चंस को वहां पर पोस्ट करो, तुरंत आपको उसका आंसर्स दे दिया जाएगा। तो चलिए हम पहले अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे और हम बहुत तरह के सम्स करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इतना से हम लोग ने बचपन के क्लासेस में ही पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो जैसे कि समझ लो दो एंगल्स जिसका सम 90 आता है, उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 30 + 60, वैसे आप बोल सकते हो 45 + 45, 89 + 1, कोई भी दो एंगल जिसका सम मिलाकर 90 डिग्री आता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अब ध्यान देने वाला बात क्या है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखा है। हमने बहुत सारे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। जहाँ पे ये थीटा जो है, ये थीटा होता क्या है, ये तो एंगल ही होता है। और ये भी हमने क्लास 9 में इन एंगल्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को भी पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था ना कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री आपका कितना होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। सिमिलरली हमने कॉस के लिए भी पढ़ा था कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है। सेम थिंग हमने tan और sec, cosec, cot ये सब के लिए पढ़ा था। तो इस बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, तो आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, देखो तो हाफ है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, हाफ है। और ये जो मेरा एंगल है 30 डिग्री, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री हमने अभी पढ़ा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल्स जिसका सम मिला के 90 होता है। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 60 डिग्री है। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 60 डिग्री है। तो अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे ये जो 30 है, 30 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 - 60। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 - 60। 90 - 60 भी तो 30 होता है, बस लिखने का अंदाज बदल दिया। 30 को लिख दो 90 - 60, क्योंकि 90 - 60 करके भी तो 30 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने किया क्या, यहाँ पे जो साइन 30 था उसको साइन 90 - 60 लिख दिया। अब एक चीज और नोट करो, फर्स्ट पॉइंट हमने अभी तक देखा कि मैंने साइन 30 को साइन 90 - 60 लिख दिया, जो कि हम लिख सकते हैं क्योंकि 30 को लिखने का अंदाज बदल दिया, बस 30 को लिख दिया 90 - 60, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अब आगे सुनो। ये जो साइन 30 डिग्री है उसका वैल्यू हाफ है। यहाँ पे ध्यान दो, cos 60 का वैल्यू भी हाफ होता है। ठीक है, साइन 30 का जितना वैल्यू है cos 60 का भी उतना ही वैल्यू होता है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो साइन 30 था मेरा, अभी इसको छुपाओ, जो मेरा साइन 30 का वैल्यू है वही cos 60 के इक्वल है। मेरा जो साइन 30 का वैल्यू यानी हाफ है वो cos 60 के वैल्यू यानी हाफ के इक्वल है। ठीक है, और इसी 30 को मैंने लिख दिया साइन 90 - 60। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, साइन 90 - 60 का मतलब cos 60। बात समझ में आया, यहाँ पे हुआ क्या, साइन 30 का जो वैल्यू था वही cos 60 का वैल्यू था, जो कि था हाफ। मेरे को दिया हुआ था साइन 30, उसी साइन 30 को मैंने बस दूसरे अंदाज में लिख दिया 90 - 60, जो भी इक्वल है cos 60 के। ठीक है, यानी सीधा सीधी अगर हम 30 का कॉम्प्लीमेंट होता है 60, तो साइन 30 का जितना वैल्यू होगा cos 60 का उतना वैल्यू होगा, cos 30 का जितना वैल्यू होगा साइन 60 का उतना वैल्यू होगा। आप देख लो यहाँ पे, तो सीधा सीधी साइन और cos के जो एंगल्स है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उनके वैल्यूज। तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा। उसी तरह से tan और cot में ये रिलेशन होता है, tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, cot 90 - थीटा होता है tan थीटा। फिर sec 90 - थीटा होता है कोसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज है।
और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि हम लोग ये फॉर्मूला जैसा लिख क्यों देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा के जगह कॉस थीटा क्यों बैठा देते हैं। तो हम लोग इसीलिए बैठा देते हैं क्योंकि देखो साइन 30 का जो वैल्यू है वही कॉस 60 का वैल्यू है, और इस साइन 30 के 30 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन 30 जो था उसके जो 30 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 60 करके। तो एक तरह से देखो बन गया ना, यहाँ पे फॉर्मूला ही तो लिख दिया साइन 90 माइनस 60 कॉस 60, ठीक है, यानी यहाँ पे साइन 90 माइनस 60 रहेगा तो वो कॉस 60 बन जाएगा, दैट्स इट। तो आप लोग इसे फॉर्मूला की तरह भी पढ़ सकते हो, और ये फॉर्मूला क्यों आया ये भी हमने जान लिया। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को देखेंगे हमारा और भी क्लियरिटी बढ़ते जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इक्वल्स 1। तो सबसे पहले बात ध्यान दो कि हमने क्लास 9 में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यू सीखे थे कि 0 डिग्री क्या होता है, 30 क्या होता है, 45, 60, 90, बस इनको छोड़कर कुछ नहीं सीखा था। बट यहाँ तो tan 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री और 80 डिग्री दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारा यहाँ पर भी हेल्प करेगा। वो देखो कैसे। यहाँ पे देखो tan 10 डिग्री है, tan 15 डिग्री है, tan 75 डिग्री है और tan 80 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप चूज कर लो कौन दो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। जैसे देखो tan 10 और tan 80 में यहाँ 10 और 80 आपस में मिलके 90 बना रहे हैं ना। ये 15 और 75 भी आपस में मिलके 90 बना रहे ना। 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री 90 हो रहा है। तो क्या करो, ऐसे लिख लो tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री साथ में लिख लो, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें tan 10 डिग्री का नॉर्मल वैल्यू तो पता नहीं, हम इसे कुछ तरीका से कट वट करके यहाँ 1 लाने का कोशिश करेंगे। हम लोग LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो अब एक चीज ध्यान दो, tan का अगर उल्टा कॉट में को मिल जाए तो हम लोग वहाँ 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल tan थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। पर एक चीज क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है ना, ये हमने पहले ही पढ़ा है। पर एक चीज देखो, यहाँ दोनों तरफ एंगल थीटा थीटा ही होना चाहिए। वो हम लोग अब कैसे लाएंगे, देखो 10 डिग्री को मैं नहीं लिख सकता हूँ 90 माइनस 80। हाँ, कोई बोल दो किसी के पास 50 रुपीज है, इसको आप थोड़ा अलग तरीका से बोलो, मेरे पास 80 माइनस 30 रुपीज है। तो 80 माइनस 30 50 तो होता है। तो उसी तरह से 10 को लिख दिया 90 माइनस 80। तो यहाँ पे लिख दूंगा tan 10 डिग्री को 90 माइनस 80 डिग्री, और यहाँ tan 80 को tan 80 छोड़ दिया, दोनों में से सिर्फ एक को बदला। tan 15 tan 75 में यहाँ पे tan 90 माइनस 75 लिख दिया, और इसको tan 75 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने तुरंत ही अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, है ना। उसी तरह से cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो चलो tan 90 माइनस थीटा यानी tan 90 माइनस 80 की जगह बैठा दो cot 80, फिर यहाँ आ गया tan 80। tan 90 माइनस 75 की जगह बैठा दो cot 75, यहाँ आ गया tan 75। बस tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा के जगह यहाँ 80 है, तो tan 80 और cot 80 एक दूसरे का उल्टा है तो 1 हो जाएगा। वैसे ही cot 75 और tan 75 भी उल्टा है तो 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया ना RHS। तो सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 3 है। तो सेम तरह के सम्स को करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं जाऊंगा स्किप करके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 में कर देता हूँ, हालांकि ये काफी डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी देखो बहुत सिंपल ही है। देखो क्या है, sin 26 sec 64 cos 26 cosec 64। तो फिर से देखो इसको ऐसे ही करना, जैसे ये दोनों मेरे पास है ना, ये अलग वाला को भूल जाओ, जो प्लस प्लस में है इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश मत करना, ये दोनों के बीच में ही बनाओ। अब देखो यहाँ sin 26 है, sec 64 है, और 26 और 64 को मिला के 90 आता है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक जन को बदल दूंगा। जैसे यहाँ sin 26 को या तो मैं 26 को 64 बनाऊंगा या 64 को 26। मेरा कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ ध्यान दो, sin 26 को 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 64 भी तो 26 ही होता है। और नीचे वाला को फिर बदलना मत, नीचे वालों को वैसा का वैसा ही छोड़ देना। ऐसा नहीं कि इसको sec 90 माइनस 26 लिख दिया, नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। सिमिलरली यहाँ पे cos 26 के जगह 90 माइनस 64 लिख दिया, और यहाँ पे cosec 64 ही छोड़ दिया। अब sin 90 माइनस 64 मतलब क्या हुआ, sin 90 माइनस थीटा। तो क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा। तो ये बन जाएगा cos 64 बाय sec 64।
यहाँ पे हो जाएगा साइन 64 बाई कोसेक 64। अच्छा 1/sec क्या होता है, कॉस होता है ना, तो यहाँ भी तो 1/sec है, तो पहले से एक cos 64 था, ये 1/sec भी बन गया cos 64। यहाँ पे sin 64 है, 1/cosec 64 भी बन गया sin 64। तो ये हो गया cos स्क्वायर 64 प्लस sin स्क्वायर 64, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। दैट्स इट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि ये जो मेरा sin 59 प्लस tan 63 दिया है, इस एंगल्स को जो यहाँ पे 59 और 63 है उसको 0 से 45 के बीच में एक्सप्रेस करो। अब 0 से 45 के बीच में कैसे एक्सप्रेस करें, तो जैसे ये मेरा sin 59 है, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 31, क्योंकि 90 माइनस 31 59 होता है। tan 63 को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 27 डिग्री, है ना। अब sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ पे sin 90 माइनस 31 हो जाएगा cos 31, और tan 90 माइनस 27 हो जाएगा cot 27। तो देखो ये जो एंगल 31 है और ये 27 है, दोनों ही तो 0 से 45 के रेंज में आता है ना। दैट्स इट, खत्म, इतना सा बात है। तो सिमिलर पैटर्न में नंबर 2 के सारे सम्स है, तो उसको हम लोग स्किप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में बोला है sin a बाई sin 90 माइनस ए प्लस cos a बाई cos 90 माइनस ए, और हमें इतना प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ पे sin a था ना, sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस ए cos a बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ cos a बाय cos 90 माइनस ए है, यानी cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्म है, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है आप लोग देख सकते हो साइड में, तो sin a होगा। अब क्या किया जाए, अब तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जैसे हमने सॉल्व किया था, इसके एलसीएम हो जाएगा cos a sin a, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर a, एलसीएम लेना आता है सबको, cos स्क्वायर a। अच्छा, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था 27a और 27b में आइडेंटिटी इसके हिसाब से 1 होता है, तो बच गया यहाँ पे sin a और cos a। ये भी जानते हैं 1/sin a कितना होता है cosec a, 1/cos a कितना होता है sec a। अगर कोई डायरेक्टली ही थर्ड एक्सरसाइज को देख रहा है, उसको पिछला कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप 21a का दोनों पार्ट और 21b को जाकर देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, इसको देख। अच्छा, 3 के पार्ट 2 को मैंने स्किप कर दिया है, सिमिलर है तो आप लोग खुद ही ट्राई करना, नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना। चलो क्वेश्चन क्या है 4 का पार्ट 1 की sin a प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू cos c बाई 2, हम लोग को ऐसा प्रूफ करना है। साथ साथ क्या दिया है कि फॉर ट्रायंगल ए बी सी शो दैट। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में एक चीज ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी यानी 3 एंगल्स कितना होता है मिला के 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को देखो यहाँ क्या दिया हुआ है a प्लस बी बाई 2, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर कर दो 2 से डिवाइड, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम लोग जो अलग अलग करते हैं ऐसे अलग अलग कर सकते हैं ना, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस सी बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे LHS को उठाओ, LHS कितना है मेरा साइन a प्लस बी बाई 2। अब a प्लस बी बाई 2 के जगह बैठा दो 90 माइनस सी बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो गया साइन 90 माइनस सी बाई 2, और 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos c बाई 2। दैट्स इट, आ गया ना RHS। तो यही सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, तो वो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग उसे जल्दी से कर लो। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, यहाँ क्या बोला है 3 sin 72 डिग्री बाई cos 18 डिग्री माइनस sec 32 डिग्री बाई cosec 58 डिग्री। फिर से ध्यान दो, यहाँ 72 और 18 कॉम्प्लीमेंट्री है और 32 और 58 भी कॉम्प्लीमेंट्री, तो इनके बीच में हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज कर सकते हैं। ये 3 आगे में मल्टीप्लाइड है, रहने दो। साइन आपका मर्जी, अब 72 को 18 बनाओ या 18 को 72 बनाओ, ये आपका कॉल है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ 18 को 72 बनाऊंगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 72, क्योंकि 90 माइनस 72 भी 18 होता है, लिखने का तरीका बदल दिया बस। और यहाँ पे sec 32 रखा, और उसी तरह से इस cosec 58 को मैंने लिख दिया cosec 90 माइनस 32, क्योंकि 90 माइनस 32 58 भी होता है। चलो, ये मेरा sin 72 का sin 72 ही रहा। नीचे वाला cos 90 माइनस 72 यानी cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा होता है, तो उसी तरह से cos 90 माइनस 72 बन जाएगा sin 72, और माइनस sec 32 ही रहेगा, cosec 90 माइनस थीटा बन जाएगा sec थीटा यानी sec 32। ये sin कट गया, sec कट गया, 3 into 1 बन गया 3 माइनस 1, तो आ गया ना 2।
बस यही हम लोगों को वैल्यू इवेल्युएट करना था, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत सारे सिमिलर सम्स है, तो मैं कुछ स्किप करके जो इंपॉर्टेंट टाइप का पैटर्न है वो बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 थोड़ा अलग पैटर्न है, तो देखते हैं। यहाँ पे बोला tan 55 माइनस ए माइनस कॉट 35 प्लस है, इसका वैल्यू निकालो। अब ये कैसे करें? तो देखो यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है। मैंने हमेशा बताया ना, जो एंगल्स दिया है उसके बीच में रिलेशन चेक कर लो, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री जैसा शो कर रहा है। तो अगर शो कर रहा है तो एक को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर दो। मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे ध्यान दो। जैसे यहाँ 55 माइनस ए है प्लस 35 प्लस ए, यही तो दो एंगल है, पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, दोनों को ऐड करो, ए कट हो गया, मिलके 90 आ गया। क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो या तो 55 माइनस ए को 35 प्लस ए बना दो, या 35 प्लस ए को 55 माइनस ए बना दो। कैसे बनाएंगे? तो चलो मैंने सोचा कि ये 55 माइनस ए को 55 माइनस ए ही रहने देता हूँ, इसे बदलता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉट। अब कैसे बनाऊंगा इसे 55 माइनस ए? तो ध्यान दो, मेरा है कितना 35 प्लस ए। इस 35 प्लस ए को हम लोग बदल के भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग 90 माइनस 55 माइनस ए लिख दें, ठीक है। तो ये 90 माइनस 55 माइनस ए को जरा सॉल्व करो, तो 90 माइनस 55 प्लस ए, तो ये बन जाएगा ना 35 प्लस ए। यानी कि 35 प्लस ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बदल के। तो वही मैं करूंगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग 30 को 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली 35 प्लस ए को 90 माइनस 55 माइनस ए लिख दूंगा। तो ये बन गया tan 55 माइनस ए तो था ही, और ये cot 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा। थीटा की जगह ये है, तो ये भी बन जाएगा tan 55 माइनस ए। और tan 55 माइनस ए से tan 55 माइनस ए चला गया, तो आंसर आ गया 0। तो अच्छा सम था। तो हम करेंगे अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6। यहाँ पे बोल रहा है 2 tan 57 बाई cot 33 माइनस cot 70 बाई 20, सॉरी tan 20 डिग्री माइनस इतना, इसको हम लोगों को इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे? तो फिर से चेक करो, यहाँ पे 57 और 30 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग या तो 57 बनाने की कोशिश करेंगे दोनों को, या 33 डिग्री। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 2 tan 57 है, मैं नीचे वाले को लिख देता हूँ cot 90 माइनस 57, क्योंकि 33 को 90 माइनस 57 लिखा जा सकता है। यहाँ cot 70 है, मैं यहाँ tan को लिख दूंगा, tan 20 को tan 90 माइनस 70। सिमिलरली 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। √2 cos 45 का मतलब होता है 1/√2, मीन्स उसका वैल्यू होता है। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो ये हो गया tan 57 डिग्री, cot 90 माइनस 57 भी बन जाएगा tan 57, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। यहाँ cot 70 बाय cot 70 ही हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस 70 यानी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। सेम √2 कट चुका था, तो यहाँ 1 आ गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो ये आ गया 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 2 इक्वल 0। बहुत सिंपल था। तो 5 में इसी पैटर्न का सम है। कुछ भी किसी को कोई दिक्कत हो तो होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ उसमें, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, ज्वाइन करो और अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करो। आप लोगों को कोई भी तरह का फॉर्मूलाज चाहिए एक जगह पे सारा, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में वो भी अपलोड करते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो ये सम थोड़ा सा बढ़िया है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ABC इज 90 डिग्री एट B। तो ऐसा कुछ ट्रायंगल है दिखने में जो 90 डिग्री बना रहा है B पे। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल को देख के इतना पता चल रहा है कि B 90 डिग्री है, तो यानी A प्लस C को भी तो मिला के 90 ही होगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C तीनों मिला के 180 होंगे। तो अगर B अकेला 90 है, यानी A प्लस C भी 90 है। तो यहाँ A और C एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, इतना पता चल गया। तो चलो अब बनाते हैं। A प्लस C एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो या तो मैं C को लिख सकता हूँ 90 माइनस A, या A को लिख सकता हूँ 90 माइनस C। किसी एक को ही बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेक A है, कोसेक C है, तो कोसेक C में C के जगह ही मैं लिख देता हूँ 90 माइनस A, ठीक है। ऐसा नहीं कि A को भी बदल दो, C को भी बदल दो, तो प्रॉब्लम होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर हो गया tan A, cot C की जगह भी लिख दिया cot 90 माइनस A। और यहाँ पे था साइन B तो साइन 90 है, क्योंकि B 90 है। चलो करते हैं। यहाँ पे सेक A हो गया, यहाँ पे सेक A था, कोसेक 90 माइनस A कितना होगा? कोसेक 90 माइनस A आपका हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस tan, तो tan A ही रह गया, और ये cot फिर से tan A बन गया, क्योंकि cot 90 माइनस A था। तो यानी ये tan A इंटू tan A भी बन गया tan स्क्वायर A।
नीचे में है आपका 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, पिछले ही एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अगर सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये tan उधर चला गया, तो इसके जगह भी कितना हो गया 1, तो 1/1 1 आंसर हो गया। बहुत सिंपल था ना। कोसेक 90 माइनस ए सेक ए बन गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए आ गया, कॉट 90 माइनस ए tan ए बन गया, tan स्क्वायर ए आ गया, और सिंपली हमने सॉल्व कर दिया। काफी इजी सम था। तो 7 पार्ट 1 करते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पे साइन x ही रहने दो। अच्छा, साइन 60 cos 30 ऐसा बोला है, तो यहाँ पे हम लोगों को एंगल के वैल्यूज का थोड़ा इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 है, 30 डिग्री, 45, 60, 90। साइन 0 0 होता है, 30 हाफ होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है, 90 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, ये चीज़ ऐसे भी आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि हमने क्लास 9 में ये सब किया है। तो 0 यहाँ पे 1 होगा, 30 ये कॉस के लिए, 30 √3/2 होगा, 45 1/√2 होगा, 60 हाफ होगा और 90 0 होगा। तो फिलहाल साइन और कॉस का इस्तेमाल करना है। साइन 60 कितना बैठा दो, √3/2, कॉस 30 भी √3/2, cos 60 हाफ, sin 30 हाफ, √3 into √3 3/4 माइनस 1/4। ये क्या बन गया, 4 से 3 माइनस 1, इधर sin x है अपना। अब यहाँ हो गया 2/4, कट के हो जाएगा हाफ। अच्छा, साइन कितना का वैल्यू हाफ होता है, sin 30 का, तो इस हाफ को रिप्लेस करके sin 30 ही पुट कर दो। 30 30 कट हो गया, x कितना हो गया 30 डिग्री। काफी सिंपल सा सम था, हमें x का वैल्यू निकालना था। 7 का पार्ट 4 करते हैं। इसमें क्या बोला है, tan x इज इक्वल्स टू tan 60 tan 30, तो tan के एंगल्स का भी जरूरत पड़ेगा। tan 0 आपका कितना होता है 0, tan 30 होता है 1/√, सॉरी tan 30 होता है 1/√3, 45 होता है 1, 60 होता है √3 और 90 होता है अनडिफाइंड। ठीक है, चलो तो यहाँ पे करते हैं, tan 60 की जगह बैठाते हैं √3, यहाँ बैठा हुआ 1/√3, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, √3 कट हो गया, ऊपर में आपका √3 एलसीएम चला गया तो ये बन गया 3 माइनस 1, नीचे में आ गया 1 प्लस 1 यानी कि 2, और इस तरफ आपका अभी तक tan x है, ये बन गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छे से सिंपल वे में हम लिखने जानते हैं, क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 1/2। यहाँ पे आ गया आपका tan x इज इक्वल्स टू 1/√3। अच्छा, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है 30, तो यहाँ पे tan 30 बैठा दो, tan tan कट कर दो, x कितना हो गया 30। कितना सिंपल सा सम है। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 7। इसमें क्या बोला है, यही सेम हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इधर cos 2x माइनस 6 दिया है, उसको वैसा ही रहने दो, cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60 है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भी बैठा सकते हो, हमें cos स्क्वायर 30 का वैल्यू पता ही है, cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, तो यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर पुट कर दो, cos 60 में हाफ का स्क्वायर पुट कर दो, कितना हो जाएगा इधर 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम ले लो यहाँ 4, तो 2 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1, तो बन जाएगा ये 2, और 2/4 कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा cos 2x माइनस 6 था, इधर था हाफ, cos कितना का वैल्यू हाफ होता है cos 60, कट कर दो, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 60 बचा, 2x इज इक्वल्स टू 66 हो गया, x इज इक्वल्स टू 33। तो ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है। इसमें क्या बोला है कि sin 90 माइनस 3a इंटू कोसेक 42 इक्वल्स टू 1 है। अब sin 90 माइनस 3a को फिलहाल के लिए sin 90 माइनस 3 ही रहने दो, कोसेक 42 को क्या लिख सकते हैं 1/sin 42 इक्वल्स टू 1। अब क्या करें, तो जो जैसे जैसे आप लोगों को कुछ भी फॉर्मूला में बैठता हुआ दिख रहा है बैठाते जाओ। कोसाइन 90 माइनस a यानी sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा यानी cos 3a इंटू 1/sin 42 इक्वल्स टू 1। अब क्या किया जाए, तो इस sin 42 को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो गया इक्वल्स टू sin 42 हो गया। अब यहाँ पे cos 3a है, sin 42 को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 ही 42 होता है। तो यहाँ cos 3a है, sin 90 माइनस 48 cos 48 हो गया, cos cos कट हो गया, तो 3a हो गया 48, तो a कितना हो गया 48/3, तो 3 से 1 और यहाँ पे 16 डिग्री,
दैट्स इट। तो जो भी सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस है वो मैं थोड़ा स्किप करते जा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ 9 का पार्ट 1 हमें ऐसा सॉल्व करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले LHS को पकड़ते हैं। यहाँ पे कितना है cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा। इतना तो हम लोग अभी तक सीख ही चुके हैं। यहाँ पे cos थीटा, ये cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? पिछले बार सीखा था हमने cos थीटा बाय साइन थीटा, लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा बहुत किया है। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना पता है कि ये वाला जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा कट हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, RHS में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद है हमने सीखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों सेम हो गया ना, तो LHS इक्वल्स RHS। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 का पार्ट 2 सिमिलर है, वो आप लोग ट्राई करोगे। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इवेल्युएट करना है सिंपल सा। साइन 35 है, कॉस 55 है, कॉस 35 है, साइन 55 है, और नीचे में कुछ ऐसा है। देखो 35 और 55 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या करो यहाँ पे या तो 55 के टर्म्स में लिया हो या 35 के। अच्छा, जितना इधर लाना यहाँ भी वही लाना। तो कैसे करते हैं? यहाँ पे समझ लो मुझे 55 के टर्म्स में लाना है, तो यहाँ साइन को बदलूंगा। साइन को 90 माइनस 55 लिख दूंगा, और ये कॉस 55 था ही। बगल में भी मुझे 55 के टर्म्स में लाना है, तो यहाँ कॉस को बदलना पड़ेगा। कॉस को 90 माइनस 55 लिखूंगा, और साइन 55 पहले से है ही। नीचे में है cos 6 स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री। tan स्क्वायर 80 डिग्री को ही बदल देता हूँ, तो tan स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 10 डिग्री। चलो, या साइन 90 माइनस 55 क्या हो गया? cos 55, और एक cos 55 पहले से था। यहाँ पे cos 90 माइनस 55 कितना हो गया? 35 डिग्री, और एक साइन 35 डिग्री पहले से था। यहाँ cosec स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो, ये हो गया कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर, अच्छा यहाँ 55 था, सॉरी 55 और 55, तो यहाँ साइन स्क्वायर 55। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 10 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। याद है हमने फॉर्मूला पढ़ा था आइडेंटिटीज वाले में। जिसको भी ये सबको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है, जाके जल्दी से 21A या फिर 21B को देखो। आई थिंक बोथ को ही, दोनों को ही देखना चाहिए। तो ये 1 हो गया। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल्स टू RHS। काफी सिंपल सा सम था, जिसमें हमने आइडेंटिटीज और थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो, अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 11 बिल्कुल सिमिलर था तो मैंने छोड़ दिया, अब 12 करते हैं। देखो इसमें करना क्या है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 57 है माइनस टैन स्क्वायर 33 है, कॉस 44 कोसेक 46 है, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। चलो, तो सबसे पहले कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री है? ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो या तो 57 को 33 बनाऊंगा या 33 को 57, एक ही बात है। चलो, ये वाला में भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये दोनों का तो वैल्यूज ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो कैसे करते हैं ध्यान दो। यहाँ कोसेक स्क्वायर 57 है, चलो मैं 33 को भी 57 बनाता हूँ। तो tan 33 को 90 माइनस 57 लिखा जा सकता है, लिख देंगे। यहाँ पे cos 44 है, कोसेक में 46 को 44 बनाता हूँ, तो लिखूंगा कोसेक 90 माइनस 44, क्योंकि 90 माइनस 44 46 होता है, माइनस √2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये tan स्क्वायर 60 में tan 60 का वैल्यू √3, स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर 57 है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री ही छोड़ दो, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, यानी कि एक तरह से tan 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर था ऊपर में, यानी कॉट स्क्वायर 57 हो जाएगा। ये हो गया cos 44। अच्छा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 44। ये माइनस √2 कट होके 1 हो ही गया, और ये √3 का स्क्वायर 3 बन गया। चलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला लगेगा? 1। ये दोनों cos 44 और sec 44 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 1। यहाँ -1 -3, ये दोनों कट हो गया, आंसर हो गया -4।
2। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहीं पे खत्म होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 21C। आप लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी सारे आपके दोस्तों और जिसे भी इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है उन्हें उन तक ये सब वीडियोस पहुंच सके। और हाँ, जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ से आप अपने कोई भी क्वेरीज को डायरेक्टली हमसे सॉल्व करवा सकते हो। वहाँ आप जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो भी अपने डाउट्स सेंड करते हैं, साथ ही साथ वो लोग भी दूसरों के डाउट सॉल्व करते हैं। जब आप दूसरों के डाउट सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आप खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो और जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय।